हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टॉमर्स कॉमर्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो ये यूजीसी नेट के तहत तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर आप किसी चीज़ के भी प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको जनरल नॉलेज के लिए भी चाहिए तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आप देखें, रिवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो टोटल दोस्तों मैं तीन चैप्टर्स में, तीन लेक्चर्स में लाऊंगा ये पूरा टॉपिक हायर एजुकेशन का या इंडिया में रिवोल्यूशन का। तो आप देखें इसको और काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। होप सो अब ये वीडियो पूरा कंप्लीट तीनों लेक्चर देखने के बाद आपको इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे स्टैब्लिश हुआ, रिवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं तो ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 19th सेंचुरी हमारा जो 19th सेंचुरी ये आपको समझना चाहिए। तो 19th सेंचुरी बेसिकली हमारा वो होता है जो 1800 टू 1900 का जो पीरियड होता है वो 19th सेंचुरी होता है। जैसे कि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो अभी तो हमारा 2000 से लेकर 2100 तक जो हमारा पीरियड होगा वो 21 सेंचुरी होगा। तो वैसे ही होगा। तो हमारा 19th सेंचुरी बेसिकली जो है ये हमारा 1800 सेंचुरी से 1900 सेंचुरी के बीच का बात कर किया जा रहा है। तो बेसिकली उस समय क्या है कि हम उस समय आपको पता ही होगा कि हम लोग ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जाते थे। ब्रिटिश हम पे रूल किया जाता ब्रिटिश के द्वारा हम पे रूल किया जाता था। तो उस समय ऐसा ही सिनेरियो था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 ये आया गया था। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे जो 1781 में ये तीन कॉलेज आए हुए थे। जैसे वारेन हेस्टिंग है, इन्होंने मदरसा बनाया, कलकत्ता मदरसा। उसके बाद जो जोनेथन है और उन्होंने बनारसी में संस्कृत कॉलेज बनाया और कॉलेज बनाया। उसके बाद बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स खोले गए। पर्पस क्या है कि लोगों को क्रिश्चियनाइज करने के लिए या क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के नेटिव इंडियन को क्रिश्चियंस बनाने के लिए। तो ये है बेसिकली। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, जो हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसका तीन पर्पस था। जो एजुकेशन लोगों को देने का तीन पर्पस था। तो पहला पर्पस तो ब्रिटिश रूल था कि भाई उनको कलर चाहिए था। तो एक ब्रिटिश मेंटेन करके रखे कि भाई चलो हमारे पास है तो ये हमारे एज अ कलर काम करेंगे, इनको पढ़ा दो, ये हमारे एज अ कलर काम करेंगे। दूसरा क्या है, क्रिश्चियन मिशनरी। और दूसरा जो इनका एस्टेब्लिश था वो वो क्रिश्चियन लोगों को कन्वर्ट करने का था, लोगों को क्रिश्चियन बनाने का। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ आपको अभी पता चलेगा जो कि बहुत चौंकाना, चौंक जाएंगे आप जान के, इंडियन एजुकेशन के बारे में जान के। और हाँ, कैसे कैसे करके इंडिया के कल्चर के साथ खेला गया तो आपको अभी समझ में आएगा पूरे। अभी जो हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है दोस्तों, पहला तो ये ब्रिटिश रूल था, ये इनको कलर चाहिए था कि भाई मैं इनको करता हूँ तो हमारे पास कोई तो रहेगा हमारे लिए काम करने के लिए। और उसके दूसरा दूसरा जो इसका एम था वो लोगों को क्रिश्चियन बनाने का था। उस समय दोस्तों मैं आपको अभी अभी आप देख पाएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। उस समय एक मिनट। हाँ, तो उस समय ब्रिटिश मिशनरी के पास 1 लाख रुपए दिया गया था ब्रिटिश ये क्रिश्चियन मिशनरी को कन्वर्ट करने के लिए या मिशनरी कॉलेज स्कूल स्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद जो इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स, तो ये बेसिकली क्या है, ये तीन पर ये बताया गया कि जो बेसिक एजेंडा। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल ये क्या करते थे उस समय, जो हमारे यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था इसमें क्या था कि भाई ये सोसाइटी को डिवाइड करके रखे थे। जो पढ़े लिखे जो समाज में ऊपर तबके के लोग थे उनको उनको इंटेलेक्चुअल उनको टाइटल दिया जाता था। जैसे आपको पता होगा खान साहब या इस टाइप का करके उनको टाइटल दिया जाता था। खान साहब, सिंह साहब या इस टाइप को बहुत सारे टाइटल दिए जा रहे थे। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ये जो गैप है, गैप मेंटेन हो पाए। ये जो गैप है ये गैप मेंटेन हो पाए, ऊपर से नीचे तक का पूरा ये गैप मेंटेन करने के लिए ये करवाया जाता था। उसके बाद क्या था कि भाई वो कुछ कंपनी चाह रही थी कि कुछ भाई इंडियन लोग भी हो जो उनको एस्टेब्लिश रन करने के लिए उनको अच्छे से रन, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव को रन करने के लिए उनको हेल्प करे। तो उसके लिए भी इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया, इंडिया में एजुकेशन का स्टैब्लिश किया। आप देख पाएंगे दोस्तों इसका चार्टेड एक्ट आया 1813 1813 में। इसका मेन क्या था कि साइंटिफिक एजुकेशन था। और साथ में जो था क्रिश्चियन मिशनरी को स्टैब्लिश करने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरी को स्टैब्लिश करने के लिए। और साथ में
ये देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट एडेड अ क्लॉज इन 1813 चार्टर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेस देन वन, तो 1 लाख रुपए से कम उनको दिया गया था भाई उस समय 1813 में कि लोगों को आप क्रिश्चियन बनाओ, कन्वर्ट, लोगों को क्रिश्चियन कन्वर्ट करवाओ। तो उस समय ये चार्टेड एक्ट है, उस समय लोगों को दिया गया था। तो उसके बाद कुछ है जैसे राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज भी स्टैब्लिश किया, जो कि लास्ट में प्रेसिडेंसी कॉलेज उनको बताया जाता है, कोलकाता में इन्होंने स्टैब्लिश किया 1817 में। जो 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज को नाम किया गया, और उसके बाद 3 संस्कृत कॉलेज भी कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद दोस्तों क्या, एल्फिंस्टन स्टोन जो है, एल्फिन स्टोन रिपोर्ट आया 1823 में। तो ये क्या है कि भाई हर हर एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनर को अपॉइंट कर दिया, स्कूल सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दिया, टीचर के ट्रेनर को अपॉइंट कर दिया। उससे क्या है कि भाई अब इनके अंडर ही पूरा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, अब उसके हिसाब से ये पूरा कंट्रोल करेंगे, जिनको अगर टीचर बनना है या जो करते हैं। अब क्या है कि उसमें नया आया, उसमें उसमें उसके बाद क्या हुआ, 1835 में एल्फिनस्टोन कॉलेज मुंबई एंड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ये सब स्टैब्लिश हुआ 1850 में। ये दोस्तों ये जो मेडिकल कॉलेज उस समय स्टार्ट तो हुआ ही ब्रिटिश के प्री इंडिपेंडेंस में, उससे पहले भी हमारे यहाँ पे मेडिकल था, जो कि हम एंशिएंट हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे अभी आगे कमिंग वाले जो थर्ड हमारा वीडियो होगा उसमें। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो मुंबई यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों उसका जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर 1823 में आया गया। इसमें क्या है कि 1 लाख रुपए ग्रांट किया गया एजुकेशन के पर्पज से। अब इसमें क्या था कि बेसिकली कि ब्रिटिश जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। उसमें क्या था कि दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 यूरोपियन मेंबर्स ऑफ विच लॉर्ड मरके वाज द प्रेसिडेंट। तो अपना इन्होंने कमिटी बनाया जिसमें 10 यूरोपियन ही मेंबर्स थे। इसमें वही हमारे पे डिस्कस सारा कुछ कर रहे थे अपने हिसाब से कि लोगों को कैसे कन्वर्ट करवाया जाए, कैसे मिशनरी यहाँ पे ग्रोथ हो, कैसे लोगों को और स्लेव बना के रखा जाए, कैसे लोगों को डिवाइड किया जाए, कैसे फूड डालो राज करो, ये सब ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था। और हमारा इंडियन एजुकेशन जो है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो ब्रिटिश एरा में जो बना गया था, उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो आप देख पाएंगे, तो अब ये क्या है कि भाई जो मेलोके मिनट 1823 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उसमें क्या था कि भाई कि उसमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमुख दिया गया था। दोस्तों इंग्लिश एजुकेशन में होता क्या है, उस जो प्रमुख इंग्लिश एजुकेशन को इसलिए बनाया गया था कि ये एक लोगों तक मैसेज ये क्या कि लोगों तक इंग्लिश में कम्युनिकेट करे, और इंग्लिश किनकी लैंग्वेज थी उस समय, ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी। तो बेसिकली क्या था कि ये जो इंग्लिश में बात करें तो उसको अच्छा बहुत ज्यादा तेज माना जा रहा था, या बहुत उनको पढ़े लिखे माना जाता था। ये एक टाइप का ये क्रिएट किया कर दिया गया था लोगों में मानसिकता कि भाई इंग्लिश आता है तो मतलब वो बहुत तेज होगा या बहुत वो होगा। तो ये सब मेन रीजन था इंग्लिश एजुकेशन को। उसके बाद जो मेलोके थे ये थोड़ा सा अच्छे इंसान थे। ये सारे थे कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम हो, क्योंकि अब सेकुलर भी हो, क्योंकि उस समय मैं जैसे बताया कि ये हमारे यहाँ पे मिशनरी बहुत ज्यादा हावी था, और बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम हुआ तो ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है उससे लड़ जाती थी भाई कि हमें लोगों को कन्वर्ट करना है या हमें लोगों पे इंग्लिश एजुकेशन देना इस टाइप से। बट ये मेलोके जो थे, इनका जो आया कमिटी, ये सेकुलर, ये चाह रहे थे भाई जिसको जो चाहे वो करे। उसके बाद अब ये क्या था, ओरिएंटल कल्चर को ये अनहोली मान रहे हैं। ओरिएंटल कल्चर दोस्तों, ओरिएंटल का कल्चर का मतलब जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन वे अब जो वेदास हम लोग पढ़ते हैं उसको ये अनहोली मान देते हैं, उसको उसमें डिफेक्टिव और उसमें बहुत सारे कमियां जो थी वो कमियां निकाल देते हैं। कमियां निकालने का रीजन क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो मिशनरी है वो बहुत बढ़िया है, लोग मिशनरी पे जाए तो उनको डिफेक्टिव और अनहेलू मान देते हैं। उसके बाद क्या है कि ये देखो ये क्या कर रहे थे, एडुकेटिंग अ फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि लोगों में गैप भी बना के रखो भाई, कुछ को पढ़ाओ, कुछ को अपर और मिडिल क्लास को पढ़ाते थे, और लोगों में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता था। अपर में जो इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप समाज में अभी भी देखते हो दोस्तों, अभी भी हम ब्रिटिश कल्चर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, जो कि काफी डेंजरस है। ये तो मेरा एजुकेटिव पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है, बट ये काफी
पॉलिटिकल हो रहा है, बट दोस्तों जरूरी है आप अपना एजुकेशन सिस्टम जाने कि कैसे ये हमारे हमारे साथ कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बर्बाद किया गया ब्रिटिश के द्वारा या मिशनरी के द्वारा। अभी भी लोग मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या से क्या नहीं करते। तो दोस्तों ये भी था। उसमें क्या है दोस्तों की एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया, तो ये ओरिएंटल कल्चर जो उसको डिफेक्टिव और अनहोली मानते थे कि भाई ये अच्छा नहीं है। होली का मतलब समझते हैं पवित्र, अपवित्र मानते थे। उसमें क्या था कि भाई ये लोगों में ये करते थे कि लोगों में ये डिस्क्रिमिनेट करते थे कि जो अपर और जो मिडिल क्लास है उनको पढ़ाओ, बाकी वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे। लोग बीच वाले देखेंगे कहेंगे भाई ये तो पढ़ा लिखे लोग हैं, तो एक ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल वाला ये पॉलिसी इनका था। विश टू क्रिएट क्लास इन सेक्शन। अब ये देखो इसमें क्या इनका था कि भाई देखो इंडियन इंडियन है, उनका कलर तो इंडियन हो बट ब्लड इंग्लिश का हो। समझ रहे हो, टेस्ट एंड एफिलिएशन। तो मेरे को मिनट का ये क्या क्या इंपॉर्टेंट भाई, आप देखने में तो इंडियन हो अभी भी ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। अभी भी जो हमारे इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल है अभी भी वैसे ही है बिल्कुल। देखने में तो आपको बिल्कुल इंडियन लगेंगे हमारे जैसे, बस वो देश में छिपे गद्दार है बहुत सारे ऐसे। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता था, तो वो क्या करे कुछ लोगों को पढ़ाया इन्होंने अपर या मिडिल क्लासेस को। उनका क्या एग्जाम्पल है, वो एक इंडिया में ऐसा एक क्लास क्रिएट करना चाहते थे जिनका कलर तो बिल्कुल मतलब कि रंग तो बिल्कुल भारतीय हो, बट उनका जो ब्लड हो वो और जो टेस्ट हो वो बिल्कुल ब्रिटिश के द्वारा हो और उसके द्वारा एफिलिएशन हो। तो इसको इनफिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है दोस्तों। तो अभी भी दोस्तों ऐसा आप देख पा रहे होगे, जिसमें क्या है कि कलर ये ब्लड जैसे हमने बता दिया, ये कुछ कुछ है उस समय कुछ बनाया गया था दोस्तों। इंग्लिश इंग्लिश में कोर्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश स्टार्ट कर दिया गया था कि भाई अब तो लॉ करो, आप बारिस्टर बनो, अब इंग्लिश में आप पढ़ाई करोगे तो फिर तो भाई आप तो ऑटोमेटिकली अपने आप को पढ़े लिखे मानोगे। उसके बाद क्या कि डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो दोस्तों ये सब बहुत बहुत प्रमुख चीज था। उसके बैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी 1835 में आया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये मौलिक मिनट को एक्सेप्ट किया वो, और इंग्लिश को इन्होंने इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना गया। देखो इन्होंने भी तो इंग्लिश का दोस्तों यही था, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज था दोस्तों, बट ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा चाल था, बहुत गंदा चाल था कि कैसे भाई इंडिया में हम तो गुलाम करके, हम तो लोगों को गुलाम करके चले जाए, बट आगे पीढ़ी तक उनकी गुलाम कैसे रहे। तो ये इंग्लिश का काम था उस समय दोस्तों। अब जानोगे बहुत ही आपको अलग लगेगा। उसके बाद अब ये देखो भाई ये क्या करते थे, द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंस ओनली। तो बेसिकली अपना इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते थे। अपने इंग्लिश लिटरेचर अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई ये हम ऐसे इतने ज्यादा, हमारा हिस्ट्री कुछ भी नहीं इनके लिए मायने रखता। ये क्या है कि भाई ये देखो ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो इनका जो पर्पस जो था ये पर्पस था। अब लोग देख रहे हैं भाई और हम तो बोल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ को आपने कुछ कुछ मूवी भी देखा होगा, उसी में क्या है भाई जो इंग्लिश बोलते थे एंशिएंट समय में उनको बहुत ही प्रमुख माना जाता है। या इससे पहले भी आप देखो बहुत सारे जो रिपोर्टर है और भी बहुत सारे जो है, उनका क्या है कि भाई जो इंग्लिश बोलते हैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलेंगे, यस आई एम दिस, मतलब कि बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। उनका जो मेन और प्रूव करना चाहेंगे भाई कि आई एम वेरी मच एजुकेटेड, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत कम पढ़े लिखे लोग हो क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता। तो ऐसा ऐसा जो अब तो समय बदल गया, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ पे सरकार भी चेंज हो गई है, सरकार भी अब अलग हो गई है। तो अब तो ये सब पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करना। तो बेसिकली दोस्तों मैं तो ये आपको साफ साफ बताता हूँ कि ये बिल्कुल मैनिपुलेशन पर्पज से ही ये बना था। देखें, अब देखिए जो एक्सपेंडिचर है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंस ओनली। साइंस तो इनका कुछ भी नहीं था, साइंस तो हमारे यहाँ से सीख के आ रहे थे। अब one of the order of resolution that one of the order of that resolution was that a vacant post of any teacher in Oriental learning would be filled after any government find is expedient। तो बेसिकली क्या है दोस्तों उसमें क्या किया गया था कि भाई मैं दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ पे होप सो आपको समझ में आएगा। अभी उत्पैस यूनिवर्सिटी के बारे उत्पैस
जो हमारा जो 1854 में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप से दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप देखिए, आप कमेंट करें, आप बताएं हमारा आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी चेंजेस लाएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अभी आपको आपके साथ मैं 3 वीडियो पहले बनाने वाला था, बट मैं इसको 6 वीडियो को सीरीज बनाऊंगा, 5 से 6 वीडियो को सीरीज बनाऊंगा। पूरा वो वीडियो देखे, आपको पूरा अच्छे से इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।